हेलो फ्रेंड्स, गुड आफ्टरनून। स्वागत है आप सबका श्री कृपा क्लासेज पर। दोस्तों, इस वीडियो में हम लोग आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में पूछा सकने वाले मोस्ट इंपॉर्टेंट जीके जीएस व करंट अफेयर्स के प्रश्नों को सॉल्व करेंगे। दोस्तों, ये सारे क्वेश्चंस हमारे आपके एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्नों के सभी टॉपिक्स, प्रश्नों के लेवल व प्रश्नों के टेंस, इसके अलावा दोस्तों आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम्स के प्रश्नों को पूरी तरह से एनालाइज करके बनाया गया एक मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो है। तो दोस्तों, आप लोग इन्हें कॉन्सेंट्रेट होकर सॉल्व करें। क्वेश्चंस कम सॉल्व होने पर पुनः प्रश्नों का रिवीजन करें, ताकि आरपीएफ कांस्टेबल व एसआई एग्जाम 2024 में आप लोग जीके जीएस व करंट अफेयर्स के टॉपिक से अच्छा स्कोर कर सकें। ध्यान रखें दोस्तों, आपके एग्जाम में जीके जीएस व करंट अफेयर्स का अच्छा खासा वेटेज है। 50 क्वेश्चन आपके यहाँ से पूछे जाएंगे। तो चलिए दोस्तों, ज़्यादा समय न लेते हुए हम लोग इन सभी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्नों को सॉल्व करना शुरू करते हैं। दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 1 है हमारा, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। क्वालिटी का मोस्ट बड़ा क्वेश्चन है दोस्तों, बिल्कुल आपके ट्रेंड में है, आपके लेवल में है। क्वेश्चन है हमारा, ग्राम पंचायत की स्थापना का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। करेक्ट आंसर होगा अनुच्छेद 40 में। अब चूंकि दोस्तों पॉलिटी के आर्टिकल से हमारा क्वेश्चन आया हुआ है, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं उन सभी प्रश्नों को हम लोग यहीं पे कवर करेंगे। यही हमारी प्रिपरेशन की स्ट्रेटजी है दोस्तों, कि जिस भी टॉपिक्स को हम लोग उठाएंगे उस टॉपिक्स के अधिकांश प्रश्नों को पूरे एक्स्ट्रा फैक्ट के साथ वहीं पे कवर करेंगे। ध्यान दीजिएगा दोस्तों, आप लोग सारे क्वेश्चन सिलेक्टेड रखे गए हैं। पहला पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 40 में पंचायत के गठन का निर्देश दिया गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट सेंटेंस है दोस्तों, ये आपके एग्जाम में बार बार पूछाता है। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, 1992 के 73वें संशोधन अधिनियम के साथ ही पंचायती राज प्रणाली को संवैधानिक दर्जा प्राप्त हुआ और यह ग्रामीण शासन के लिए एक औपचारिक संरचना बन गई। पूरी तरह से आप लोग प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा, भारतीय संविधान के महत्वपूर्ण अनुच्छेद व संबंधित प्रावधान इस प्रकार है। यानी कि हमारा क्वेश्चन यह था कि आर्टिकल से, तो जितने भी आर्टिकल के मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके एग्जाम में पूछाते हैं, उन सभी को हम लोग यहाँ पे एक साथ कवर करेंगे। एक सेट लगा दी गई दोस्तों, अगर इस सेट को आप लोग पूरी तरह से रिवाइज रखते हैं तो आर्टिकल से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चंस पूछे जाते हैं ना आपके गलत होंगे और ना ही आप लोगों को तुक्का लगाना पड़ेगा। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। एक तरफ संबंधित प्रावधान के नाम दिए गए हैं, दूसरी तरफ महत्वपूर्ण अनुच्छेद के नाम दिए गए हैं, यानी कौन सा प्रावधान किस आर्टिकल में किया गया है। शुरू करते हैं हम लोग पहले पॉइंट से। क्या है? संघ का नाम और राज्य क्षेत्र, बार बार ये सारे पूछे जाते हैं दोस्तों। तो इसका प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में? 1 में है। पूरी तरह से रिवाइज रखेंगे। नए राज्यों का प्रवेश या स्थापना भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? तो 2 के अंतर्गत आता है। नेक्स्ट है, विधि के समझ समानता का अधिकार, फंडामेंटल राइट्स है, मूल अधिकार। आप लोग जानते हैं ट्रेंडिंग टॉपिक आप लोगों का होता है एवरग्रीन। तो विधि के समझ समानता का अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद किस में है? 14 में। नेक्स्ट है, अस्पृश्यता के अंत, हाईलाइटेड है, आप लोग जानते हैं इसका प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 17 में है। नेक्स्ट पॉइंट है, 6 से 14 वर्ष तक के बच्चों को निःशुल्क और अनिवार्य शिक्षा का अधिकार का प्रावधान भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? तो अनुच्छेद 21 का। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। नेक्स्ट है, अल्पसंख्यक वर्गों के हितों का संरक्षण, इसका प्रावधान किस आर्टिकल में है? 29 में है। ध्यान रखेंगे आप लोग। चलते हैं आगे हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा, ध्यान देंगे आप लोग, नागरिकों के लिए एक समान नागरिक संहिता, बार बार पूछा था, करंट रिलेटेड भी है। यूसीसी, यूनिफॉर्म सिविल कोड, ये भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में प्रावधान किया गया है? इसका 44 में। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। यहाँ पे 44, 44 समान अंक लगे हुए हैं। आगे समान नागरिक संहिता, समान से समान करके आपको कॉमन सेंस लगा लेंगे। कुछ भी करें दोस्तों, टिक लगाएं, रट्टा मारें, क्वेश्चंस को याद रखने होंगे। नेक्स्ट है, पर्यावरण का संरक्षण और संवर्धन एवं वन तथा वन्य जीवों की रक्षा का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 48 का में है। किसमें? 48 का में। नेक्स्ट है, कार्यपालिका से न्यायपालिका के पृथक्करण का प्रावधान, तो 50 में है। राष्ट्रपति के निर्वाचन का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 54 में है। आगे बढ़ते हैं, राष्ट्रपति पर चलाई जाने वाली महाभियोग प्रक्रिया का प्रावधान भारतीय संविधान के अनुच्छेद 61 में है। नेक्स्ट है, महान्यायी, भारत का महान्यायी, अटॉर्नी जनरल ऑफ इंडिया, भारत का प्रथम विधि अधिकारी, बार बार पूछा था, किस अनुच्छेद में है? 76 में। किसमें? 76 में, कभी नहीं भूलेंगे इसको। नेक्स्ट है, संसद के गठन का प्रावधान किस अनुच्छेद में है? तो अनुच्छेद 79 में है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या दोस्तों हमारा, धन विधेयक की परिभाषा, मोस्ट इंपॉर्टेंट, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में धन विधेयक की परिभाषा का वर्णन है? बार बार पूछाता है, तो अनुच्छेद 110 में। नेक्स्ट है, वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसे हम लोग बजट के नाम से जानते हैं, किस आर्टिकल के अंतर्गत आता है? 112। नेक्स्ट, राज्यपाल की नियुक्ति का प्रावधान किस अनुच्छेद के अंतर्गत आता है? अनुच्छेद 155। राज्य का महाधिवक्ता, जैसे ही भारत का महान्यायाधीश हो गया, अब राज्य का महाधिवक्ता 21 अनुच्छेद के अंतर्गत आता है, तो 165। वित्त आयोग, मोस्ट इंपॉर्टेंट, फाइनेंस कमीशन, इसका प्रावधान संविधान के किस अनुच्छेद में है? 280 में है। वह संसद को संविधान में संशोधन करने की शक्ति और प्रक्रिया, जो वर्णन किया गया संविधान संशोधन प्रक्रिया का,
उस भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में, तो 368 में। पूरी तरह से इस आर्टिकल को आप लोग प्रिपेयर रखेंगे। सब्सक्राइब करें आप हमारे स्टडी चैनल सुकृपा क्लासेज को इसी तरह के वीडियोस के लिए। आगे चलते हैं दोस्तों, थोड़ा सा हम लोग पीडीएफ के बारे में बात करेंगे, पुनः हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलेंगे। ध्यान देंगे आप लोग, 4 पीडीएफ यहाँ पे हमारा लगा हुआ है। इसमें सबसे पहले दोस्तों हम लोग बात करेंगे आरपीएफ कांस्टेबल और एसएससी एसआई एग्जाम 2024, जिसका यहाँ पे हम लोग प्रिपरेशन कर रहे हैं। दोस्तों इसमें जो आपका पाठ्यक्रम है, आपका पूरा जीके आएगा, यानी पॉलिटी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स, ज्योग्राफी, आपका पूरा विविध का चैप्टर जो कि पूरी तरह से ट्रेंड में रहता है, जीएस यानी जनरल साइंस, सामान्य विज्ञान व करंट अफेयर्स, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कवर किया गया, जिसकी पेड फीस 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने, जहाँ पे आप जुड़ के पीडीएफ ले सकते हैं। पूरी तरह से अपडेटेड है दोस्तों। नेक्स्ट पीडीएफ मेरा बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का कंबाइन लगा हुआ है, ये भी हम अभ्यर्थियों को बराबर दे रहे हैं। इसमें जो आपका पाठ्यक्रम, आपका पूरा जीके आएगा, आपका पूरा विविध आएगा, आपका जीएस जनरल साइंस यानी सामान्य विज्ञान जिसका अच्छा खासा वेटेज है, करंट अफेयर्स, इसके अलावा बिहार स्पेशल में आपका स्टैटिक व करंट, इन सब के पूरे पाठ्यक्रम को टोटल 25 पीडीएफ के जरिए कंप्लीट किया गया, जिसकी पेड फीस भी 100 रुपीज़ रखी गई। व्हाट्सअप नंबर आप लोगों के सामने है। नेक्स्ट पीडीएफ बात करूंगा दोस्तों यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024 के लिए। ये भी हमारी सीट पूरी तरह से दोस्तों तैयार हो गई है। इसमें टोटल 40 पीडीएफ के जरिए इसके पाठ्यक्रम को क्लियर किया गया है, जिसमें आपका पूरा जीके आएगा ही, पूरा विविध आएगा, पूरा जीएस आएगा, करंट अफेयर्स आएगा, सामान्य हिंदी आएगा, यूपी स्पेशल में स्टैटिक व करंट सारे आएंगे। पूरी तरह से प्रिपेयर किया गया, जो कि हम अभ्यर्थियों को दे रहे हैं। लास्ट पीडीएफ हमारा एसएससी सीपीओ एग्जाम 2024 का लगा हुआ है, जो भी हम अभ्यर्थियों को दे रहे हैं। और ये एसएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम्स करवाए थे, चाहे सीएचएसएल हो, सीजीएल हो, आपका एमटीएस हो, जीडी हो, पूरी तरह से दोस्तों सक्सेसफुल है। तो ये थे दोस्तों उस पीडीएफ जो हमारे द्वारा दिए जा रहे हैं। एक बात जरूर कहना चाहूँगा, जितने लोग पीडीएफ ले रहे हैं या ले चुके हैं दोस्तों, आप लोग थोड़ा सा इन्वेस्ट करें। आप जानते हैं कि एक सीट पर कितने लोग फाइट करते हैं। इनका प्रिंट आउट ज़रूर निकलवाएं, पंच करें, अंडरलाइन लगा के स्टडी करें। अगर आप इतना कर लेते हैं, कम से कम समय में बिना इधर उधर भटके आप लोगों की प्रिपरेशन अच्छे खासे ढंग से कंप्लीट हो जाती है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों हमारा क्या लगा हुआ है, 2011 की जनगणना के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। कहाँ से आया, जनगणना 2011 के अनुसार, यानी कि जनगणना 2011 से क्वेश्चन उठा गया है। एक सीट नीचे लगा दी गई। अगर इस सीट को पूरी तरह से प्रिपेयर रखते हैं दोस्तों, तो जनगणना से रिलेटेड जितने क्वेश्चन बनते हैं सब इसमें कवर हैं। आपके क्वेश्चन एग्जाम में ना मिस होंगे, ना ही गलत होंगे। क्वेश्चन रखा गया दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व कितना है। करेक्ट आंसर होगा 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। ये क्वेश्चन और आंसर थे। अब चलिए इस सीट को हम लोग कवर करते हैं। ध्यान देंगे, सारे सिलेक्टेड क्वेश्चन ए टू जेड कवर कर लिए गए हैं। सब कुछ पीडीएफ में पूरी तरह से कवर किया गया है। पहला पॉइंट है दोस्तों, भारत में जनगणना की शुरुआत 1872 में लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी। हम लोग जानते हैं सबसे पहले जनगणना की शुरुआत यहीं से हुई थी। उसके बाद में भारत में नियमित जनगणना की शुरुआत 1881 में लॉर्ड रिपन के कार्यकाल में की गई थी। दोनों ध्यान रखेंगे, कंफ्यूजन क्रिएट नहीं करने हैं। सबसे पहले जो लॉर्ड मेयो के कार्यकाल में हुई थी 1872 में, नियमित नहीं थी, नियमित हुई थी 1881 में लॉर्ड रिपन के शासनकाल में। अगला पॉइंट है, जनगणना संघ सूची का विषय ध्यान रखिएगा, जिसका वर्णन संविधान के अनुच्छेद 246 में है। नेक्स्ट पॉइंट है, 2011 की जनगणना भारत की 15वीं जनगणना और स्वतंत्र भारत की 7वीं जनगणना थी। ये भी बार बार पूछा जाता है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना के समय जनगणना आयुक्त कौन थे, तो डॉक्टर सी चंद्रमौली थे। कुछ भी अलग ढूंढने की आप लोगों को आवश्यकता नहीं है। नेक्स्ट, 2011 की जनगणना का आदर्श वाक्य क्या था, हमारी जनगणना हमारा भविष्य। हाल ही में जीडी हुआ है, सारे क्वेश्चन आप जानते होंगे, भर भर के पूछे गए हैं। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत में कुल कितने जिले हैं, तो 640 जिले। नेक्स्ट पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला जिला वो थाने है, जो कि महाराष्ट्र में पड़ता है। इसी के साथ देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनसंख्या वाला जिला तो दिबांग वैली है, जो कि अरुणाचल प्रदेश में पड़ता है। सबसे ज़्यादा और सबसे कम क्वेश्चन को एक साथ सेट किया जाता है, ताकि याद रखने में दोस्तों थोड़ी सी आसानी महसूस हो सके। अगला पॉइंट है हमारा, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनघनत्व वाला राज्य तो बिहार है, सभी लोग जानते हैं। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम जनघनत्व वाला राज्य वो अरुणाचल प्रदेश है। अगला पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का जनसंख्या घनत्व, जो हमारा क्वेश्चन था, 382 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर। नेक्स्ट पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का लिंगानुपात तो 943 है, यानी 1000 पुरुषों पे स्त्रियों की संख्या कितने हैं भारत में, 943। नेक्स्ट पॉइंट देखेंगे, जनगणना 2011 के अनुसार भारत की साक्षरता दर तो 74.04% है, जिसमें पुरुष साक्षरता दर की बात की जाए तो 82.14% व महिला साक्षरता दर की बात की जाए तो दोस्तों 65.46%। पूरी तरह से आप लोग अपडेट रहेंगे। बढ़ते हैं आगे हम लोग। अगला पॉइंट क्या दोस्तों, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर राज्य वो केरल है, सभी लोग जानते हैं। और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम साक्षर राज्य वो बिहार है, ये भी सभी लोग जानते हैं। आगे बढ़ेंगे,
जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे साक्षर केंद्र शासित प्रदेश तो लक्षद्वीप है, व जनगणना 2011 के अनुसार न्यूनतम साक्षरता वाला केंद्र शासित प्रदेश व दादरा और नगर हवेली। दोनों क्वेश्चन एक साथ लगा दिया गया है। अगला पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक लिंगानुपात वाला राज्य वो केरल है, और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का न्यूनतम लिंगानुपात वाला राज्य वो हरियाणा है। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है, जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सबसे कम जनसंख्या वाला राज्य वो सिक्किम है, और जनगणना 2011 के अनुसार भारत का सर्वाधिक जनसंख्या वाला राज्य वो उत्तर प्रदेश है। ध्यान रखेंगे। पीडीएफ के बारे में बात हो चुकी है दोस्तों। बिहार एसएससी और बिहार पुलिस कांस्टेबल का हमारा कंबाइन है। आरपीएफ कांस्टेबल वैसा एग्जाम 2024, एसएससी सीपीओ वैसा एग्जाम 2024 और यूपी पुलिस कांस्टेबल एग्जाम 2024। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन दोस्तों हमारे सामने है। क्वेश्चन क्या है हमारा, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश का। कहाँ से क्वेश्चन आया? जो हमारे शास्त्रीय नृत्य हैं, आप जानते हैं एवरग्रीन टॉपिक है आपका, बराबर क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाते हैं। तो हम लोग क्या करेंगे, शास्त्रीय से हमारा क्वेश्चन आया हुआ, तो इस टॉपिक से जितने भी क्वेश्चंस बनते हैं और जितने ट्रेंड से पूछे जाते हैं उन सब को हम लोग पूरी तरह से कवर करेंगे। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन हमारा रखा गया है, कुचिपुड़ी किस राज्य का प्रसिद्ध शास्त्रीय नृत्य है? करेक्ट आंसर होगा आंध्र प्रदेश का। अब यहाँ पे देखिएगा सीट में हमारे एक तरफ शास्त्रीय नृत्य के नाम, दूसरी तरफ संबंधित राज्य। इन्हें सबसे पहले लोकेशन को कवर करेंगे, जो भारत के 8 राज्य शास्त्रीय नृत्य हैं वो किस किस राज्य से आते हैं। पुनः हम लोग इनसे जितना क्वेश्चन बनते हैं सबको कवर करेंगे। शुरू करते हैं। सबसे पहले दोस्तों भरतनाट्यम, ये कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? तमिलनाडु राज्य का। नेक्स्ट मोहिनीअट्टम और कथकली दोनों एक साथ दिखेगा, क्योंकि दोनों के दोनों केरल के शास्त्रीय नृत्य हैं। मणिपुरी आपका दोस्तों मणिपुर राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। आगे बढ़ते हम लोग। उसके बाद में क्या है, ओडिसी, जो कि ओडिशा राज्य का शास्त्रीय नृत्य है। कुचिपुड़ी आपका जो क्वेश्चन था आंध्र प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। सत्रिया मोस्ट इम्पोर्टेंट असम का शास्त्रीय नृत्य है। वह कथक उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। ये थे 8 शास्त्रीय नृत्य के लोकेशन से संबंधित क्वेश्चन जो कि डायरेक्टली पूछे जाते हैं। अब चलिएगा आगे, जितने ट्रेंड से क्वेश्चन पूछे जाते हैं, जितने क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, भर भर के सभी एग्जाम में पूछे जाते हैं, उन सबको हम लोग एक साथ कवर करेंगे। ध्यान देंगे, एक एक सिलेक्टेड पॉइंट है, सब कुछ आपका कवर किया हुआ हमारी सीट में। पहला पॉइंट है, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा? तो भरतनाट्यम। हम लोग भरतनाट्यम से स्टार्ट किए हैं। पहला क्वेश्चन, भारत का सबसे पुराना शास्त्रीय नृत्य कौन सा? तो भरतनाट्यम है। नेक्स्ट, किस शास्त्रीय नृत्य को भारत के अन्य शास्त्रीय नृत्यों की जननी माना जाता है? तो भी भरतनाट्यम ही है। सबसे पुराना तो जननी यही होगी। अब भरतनाट्यम से संबंधित कलाकार देखेंगे। सबसे पहले महिला कलाकार कौन कौन है? यामिनी कृष्णमूर्ति, मृणालिनी साराभाई, मीनाक्षी सुंदरम पिल्लई, वाला सरस्वती, रुक्मणी देवी अरुंडेल, अलर वेलवल्ली, पद्मा सुब्रमण्यम, बिजंती माला और लीला सैमसन। सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट हैं। अब यहाँ अगर हम ऑप्शन रखेंगे, विकल्प बनाएंगे दोस्तों, तो आप कभी याद नहीं रख पाएंगे। विकल्प से ऐसे क्वेश्चन आपके कभी प्रिपेयर नहीं होते। देखिए कैसे स्मार्ट स्ट्रेटजी के जरिए हम आपके एक एक टॉपिक को कवर करवा रहे हैं। अब भरतनाट्यम से संबंधित पुरुष कलाकार देखिएगा तो रेवंत साराभाई, सीवी चंद्रशेखर, उदय शंकर और विजय माधवन। इससे आप लोग पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। ये थे भरतनाट्यम से क्वेश्चन जो कि एग्जाम में बनते हैं। अब सेकेंड है हमारा कथकली। कथकली से दोस्तों क्या क्या क्वेश्चन आता है? तो पहला पॉइंट देखिएगा, किस शास्त्रीय नृत्य में मुखौटे का प्रयोग किया जाता है? तो कथकली है, बार बार पूछा था। अब कथकली से संबंधित कलाकार देखेंगे तो गोपीनाथ, रागिनी देवी, उदय शंकर, शिवरामन और माधवन आनंद। ये 5 नाम आप लोग ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट पॉइंट है दोस्तों कथक। आप जानते हैं उत्तर प्रदेश का शास्त्रीय नृत्य है। यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है उनको हम लोग कवर करेंगे। सबसे पहला पॉइंट है, जयपुर घराना, लखनऊ घराना और वाराणसी घराना किस नृत्य शैली के प्रमुख घराने? तो कथक। एक साथ सबको दे दिया गया दोस्तों ताकि कवर हो सके। आप कुछ भी करें, आप रट्टा मारें, बार बार दोस्तों कोई टिक लगा के याद रखें, या वेटर होगा अगर पीडीएफ लेते हैं तो अंडरलाइन लगा के स्टडी करें। नेक्स्ट कथक नृत्य से संबंधित कलाकार देखेंगे तो बिरजू महाराज, शंभू महाराज, बैजनाथ प्रसाद, लच्छू महाराज, सुंदर प्रसाद, सितारा देवी, गौरी शंकर, गोपी कृष्ण और हजारी अग्रवाल। पूरी तरह से अपडेट रहेंगे। कुचिपुड़ी देखते हैं दोस्तों नृत्य के कलाकार, तो इसमें लक्ष्मी नारायण शास्त्री कभी नहीं भूलेंगे, राजा और राधा रेड्डी, यामिनी कृष्णमूर्ति, मंजू भार्गवी, यामिनी रेड्डी और भावना रेड्डी। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। अब थोड़ा सा पहले एक नोट देखिए, पुनः आगे चलते हम लोग। क्या है दोस्तों नोट में? यामिनी कृष्णमूर्ति का संबंध भरतनाट्यम और कुचिपुड़ी दोनों से है, ध्यान रखेंगे। नेक्स्ट है मोहिनीअट्टम। मोहिनीअट्टम हम लोग जानते हैं केरल का शास्त्रीय नृत्य है। अब यहाँ से क्या क्या क्वेश्चन बनता है? तो मोहिनीअट्टम से पहला क्वेश्चन बनता है दोस्तों कि मोहिनीअट्टम किस हिंदू देवता से संबंधित है? तो भगवान विष्णु से। अब अगला पॉइंट देखिएगा, मोहिनीअट्टम से संबंधित कलाकार तो हेमा मालिनी, कनक रेले, सुनंदा नायर, पल्लवी कृष्णन और राधा दत्तापति। पूरी तरह से ध्यान रखेंगे। ओडिसी नृत्य कलाकार देखते हैं, सोनल मानसिंह, केलूचरण मोहपात्रा, चित्रा कृष्णमूर्ति और शर्मिला मुखर्जी। लास्ट है सत्रिया नृत्य कलाकार तो सुनील कोठारी और जतिन गोस्वामी। ये इतने क्वेश्चन यानी कि इस टॉपिक को आप लोग पूरी तरह से अपडेट रखते हैं तो शास्त्रीय से कैसे भी क्वेश्चन पूछे जाए ना आपके मिस होंगे ना गलत होंगे।
PDF के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। बढ़ते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन देखिएगा दोस्तों, क्वेश्चन रखा गया है भारतीय संविधान सभा द्वारा राष्ट्रगान को कब अपनाया गया। करेक्ट आंसर होगा 24 जनवरी 1950 को। यहाँ पे डेट जरूर ध्यान रखेंगे। जो क्वेश्चन हम लाते हैं उसका कुछ कारण है दोस्तों कि ऐसे क्वेश्चन को हम ट्रेंड से डालते हैं कि हमारा ये फैक्ट क्लियर हो जाए, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन बनता है। अब चलिए एक्स्ट्रा फैक्ट में देख लीजिए। भारत में राष्ट्रगान को संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को ग्रहण किया गया। भारत का राष्ट्रगान जनगण मन है, सभी लोग जानते हैं। इसके रचयिता रविन्द्रनाथ टैगोर हैं। अब आगे देखिएगा जो इंपॉर्टेंट है, जनगण मन सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 को भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कौन से कलकत्ता अधिवेशन में गाया गया था। इसे गाने में 52 सेकंड लगते हैं। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। बढ़ते हैं आगे हम लोग। अगला क्वेश्चन क्या है हमारा, भारत के संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत हिंदी को राजकीय भाषा घोषित किया गया। सुपर क्वेश्चन लगे हुए हैं। आर्टिकल कौन सा है, 343 यानी 343 ध्यान रखेंगे। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए। भारतीय संविधान के भाग 17 कभी नहीं भूलेंगे के अनुच्छेद 343 में संघ की भाषा का उल्लेख किया गया है। अनुच्छेद 343 के अनुसार संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि क्या होगी, देवनागरी। पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। चलते हैं आगे हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन क्या है दोस्तों, भारत का केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर कब तक बना रह सकता है। करेक्ट आंसर होगा 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। सब कुछ 5 वर्ष नहीं होता कि सबका 5 वर्ष होता है, इसलिए इसको हम डालें क्वेश्चन। तो केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद पर कब तक बना रह सकता है, 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु तक। अब एक्स्ट्रा फैक्ट देखिए, केंद्रीय सतर्कता आयुक्त अपने पद ग्रहण करने की तिथि से 4 वर्ष या 65 वर्ष की आयु में से जो भी पहले पूरी हो तक बना रह सकता है। इसकी नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा 3 सदस्यीय समिति की सिफारिश पर होता है। इस समिति में प्रधानमंत्री, लोकसभा में विपक्ष के नेता और गृह मंत्री शामिल होते हैं। अब इस नोट के जरिए इसको करंट से जोड़ लीजिए। वर्तमान में भारत के केंद्रीय सतर्कता आयुक्त कौन है, प्रवीण कुमार श्रीवास्तव। PDF के लिए व्हाट्सएप नंबर हमारा लगा हुआ है। चलते हम लोग अगले क्वेश्चन की ओर। अगला क्वेश्चन क्या हमारा, भारत का प्रथम विधि अधिकारी कौन होता है। इसको बार बार आप चर्चा में रखिए, क्वेश्चन ये पूछा ही जाता है। तो भारत का महान न्यायवादी होता है। एक्स्ट्रा फैक्ट देख लीजिए ताकि आर्टिकल भी मिल जाए। संविधान के अनुच्छेद 76 के अनुसार भारत सरकार को कानूनी मामलों में परामर्श देने के लिए राष्ट्रपति के द्वारा, ये ध्यान रखिएगा किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा महान्यायवादी की नियुक्ति की जाती है। यह भारत सरकार का प्रथम विधि अधिकारी होता है। इन्हें अपने कर्तव्यों के पालन में भारत के राज्य क्षेत्र में सभी न्यायालयों में सुनवाई का अधिकार होता है। ध्यान रखेंगे। अब इसको नोट्स, इस नोट के जरिए इसको करंट से जोड़ लीजिए। वर्तमान में भारत के महान्यायवादी कौन है, R वेंकट रमण है। ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्वेश्चन हमारा क्या है, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ। करेक्ट आंसर होगा हिरोशिमा जापान में। कहाँ से क्वेश्चन आया, करंट से आया। अब करंट के मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रश्नों को हम लोग एक साथ कवर करेंगे। क्वेश्चन है G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ, तो हिरोशिमा जापान में। एग्जैक्ट लोकेशन हिरोशिमा भी ध्यान रखेंगे। अगर विकल्प में यही आए तो पूरी तरह से प्रिपेयर रहेंगे। ऐसा नहीं कि जापान केवल ध्यान रखें, इसलिए एग्जैक्ट लोकेशन भी हम डाल देते हैं। चलिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को हम लोग कवर करते हैं। पहला है, हाल ही में अंडर-19 एशिया कप 2023 का खिताब किस टीम ने जीता। बांग्लादेश। सुपर क्वेश्चन रहेगा आपके एग्जाम के लिए। नेक्स्ट, हाल ही में विश्व बैंक के 14वें अध्यक्ष के रूप में किसे चुना गया, अजय बंगा को। नेक्स्ट, राष्ट्रीय परीक्षण एजेंसी यानी कि NTA नेशनल टेस्टिंग एजेंसी के नए महानिदेशक कौन बने, सुबोध कुमार। अगला है, सीमा सुरक्षा बल यानी कि BSF के नए महानिदेशक कौन बने, तो नितिन अग्रवाल। आगे बढ़ते हम लोग। अगला क्या है दोस्तों, अंतरराष्ट्रीय प्रवासी दिवस कब मनाया जाता है, 18 दिसंबर को। करंट रिलेटेड है। नेक्स्ट, हाल ही में राष्ट्रीय उपभोक्ता अधिकार दिवस कब मनाया गया, 24 दिसंबर को। नेक्स्ट है, हाल ही में विजय हजारे ट्रॉफी 2023 किस टीम ने जीता, तो हरियाणा ने जीता है। अगला, हाल ही में राजस्थान के मुख्यमंत्री के रूप में किसे चुना गया, भजन लाल शर्मा को। आगे बढ़ते हैं। भारत का पहला वेटलैंड शहर कौन सा बनेगा, तो उदयपुर राजस्थान। एग्जैक्ट लोकेशन उदयपुर, ध्यान रखिएगा। नेक्स्ट, G20 शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी किस देश ने की, भारत ने की। और 24 की मेजबानी यानी G20 शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, ब्राजील। अगला है, भारत के 78वें ग्रैंड मास्टर कौन बने, कौस्तुभ चटर्जी है। नेक्स्ट, किस राज्य में भारत की पहली हाइड्रोजन संचालित ट्रेन चलाई जाएगी, तो हरियाणा है। नेक्स्ट है, ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2024 की मेजबानी कौन सा देश करेगा, तो रूस करेगा। 23 की मेजबानी किस देश ने की है, दक्षिण अफ्रीका ने। सम्मेलन कहाँ पे होता है, जोहान्सबर्ग। कब हुआ था, जब हमारा चंद्रयान 3 चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर लैंड हुआ था। उस समय ध्यान कीजिए हमारे देश के प्रधानमंत्री कहाँ थे, दक्षिण अफ्रीका के जोहान्सबर्ग में ही थे। ब्रिक्स का ही सम्मेलन चल रहा था और वहीं से उन्होंने इसरो के अध्यक्ष S सोमनाथ को बधाई दी थी। ऐसे ध्यान रखेंगे, भूलेंगे नहीं। तो ब्रिक्स शिखर सम्मेलन 2023 की मेजबानी दक्षिण अफ्रीका के द्वारा की गई है। इसका सम्मेलन जोहान्सबर्ग में हुआ था। अगला पॉइंट है, हाल ही में किसे गवर्नर ऑफ द ईयर 2023 पुरस्कार से सम्मानित किया गया, शक्तिकांत दास को। नेक्स्ट,
हाल ही में किसने वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार 2023 जीता है? आलिया मीर हैं। अगला G7 जो हमारा क्वेश्चन था, G7 शिखर सम्मेलन 2023 कहाँ पर आयोजित हुआ? हिरोशिमा जापान। अगला है हाल ही में 22वें विधि आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? न्यायमूर्ति ऋतुराज अवस्थी। आगे बढ़ेंगे, 4 क्वेश्चन सुपर एक साथ। पहला क्या है? राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग यानी कि NHRC नेशनल ह्यूमन राइट कमीशन के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? अरुण कुमार मिश्रा। नेक्स्ट है संघ लोक सेवा आयोग यानी कि UPSC के नए अध्यक्ष कौन बने हैं? डॉक्टर मनोज सोनी। अगला है केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो यानी कि CBI के नए निदेशक कौन बने? प्रवीण सूद। नेक्स्ट, हाल ही में 16वें वित्त आयोग के नए अध्यक्ष कौन बने? डॉक्टर अरविंद पनगड़िया। भूलेंगे नहीं आप लोग। अगले क्वेश्चन की ओर चलेंगे हम लोग। सब कुछ PDF में आपके अपडेटेड है दोस्तों। मेरा हर PDF हाल ही में GD 100% सक्सेसफुल गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम लोग, क्या है? खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा गुरु गोविंद सिंह ने। क्वेश्चन कहाँ से आया दोस्तों? हमारे स्टैटिक से है। क्या करेंगे हम लोग? ये हमारे स्टैटिक के जितने भी दोस्तों टॉपिक्स हैं, चाहे हमारा हिस्ट्री हो, पॉलिटी हो, इकोनॉमिक्स हो, ज्योग्राफी, हमारे सारे विविध के चैप्टर से जनरल साइंस, इनके जितने मोस्ट क्वेश्चन बनते हैं आपके सभी वनडे एग्जाम में बार बार पूछे थे, रिपीट होते रहते हैं, हाईलाइटेड है, उन सभी प्रश्नों को एक साथ कवर करने का प्रयास किया गया है। ध्यान देंगे आप लोग। एक एक क्वेश्चन सुपर है, ये मान के चलिएगा। प्रैक्टिस सेट मानकर भी आप इसको सॉल्व कर सकते हैं। इजी टू मॉडरेट आप क्वेश्चन के लेवल को मान लीजिए। चलते हैं पहले क्वेश्चन की ओर। क्या है? जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर कौन थे? ऋषभदेव। नेक्स्ट है जैन धर्म के 23वें तीर्थंकर कौन थे? पार्श्वनाथ। अगला है महावीर स्वामी ने अपने उपदेश किस भाषा में दिए? प्राकृत भाषा। अगला है नागार्जुन कौन थे? बौद्ध दार्शनिक। अगला है विजयनगर साम्राज्य किस नदी के तट पर स्थित था? तुंगभद्रा। अगला है लौह और रक्त की नीति किसने अपनाई? बलबन ने। आगे बढ़ेंगे हम लोग। खालसा पंथ की स्थापना किसने की थी? गुरु गोविंद सिंह ने। सारे क्वेश्चन ऐसे जो वनडे एग्जाम में भर भर के पूछे जाते हैं। अगला एन एरिया ऑफ डार्कनेस के लेखक कौन है? VS नायपाल हैं। कौन है? VS नायपाल। आगे बढ़ेंगे हम लोग। अगला हमारा क्या क्वेश्चन है दोस्तों? केंद्रीय उपोष्ण उद्यान संस्थान कहाँ स्थित है? लखनऊ में। नेक्स्ट पॉइंट है भारतीय दलहन अनुसंधान संस्थान, सुपर क्वेश्चन, कानपुर में स्थित है। नेक्स्ट, भारत के किस राज्य में फुलहार झील स्थित है? तो उत्तर प्रदेश में। नेक्स्ट, 1 डिग्री अक्षांश यानी लैटिट्यूड कितने किलोमीटर को दर्शाता है? 111 किलोमीटर। अगला है अंतर्राष्ट्रीय परमाणु ऊर्जा एजेंसी कहाँ पर स्थित है? वियना, ऑस्ट्रिया में। नेक्स्ट, सर्वप्रथम पारिस्थितिक तंत्र शब्द का प्रयोग किसने किया? जी टांसले ने। नेक्स्ट है आर्द्रता किस में मापी जाती है? करेक्ट आंसर होगा हाइग्रोमीटर में। नेक्स्ट, पीतल किसका मिश्रण है? जस्ता तथा तांबा का। नेक्स्ट, ऑक्सीजन की खोज किसने की थी? जोसेफ प्रिस्टिले ने। नेक्स्ट है धावन सोडा का रासायनिक नाम क्या है? करेक्ट आंसर होगा सोडियम कार्बोनेट। रिवाइज जरूर करेंगे आप लोग। अगला क्या दोस्तों, या फिर बेटर होगा अगर जितने लोग PDF ले रहे हैं या ले रहे हैं दोस्तों, अंडरलाइन लगा के स्टडी कीजिएगा। एक एक सेट पर कितने लोग फाइट करते हैं आप जानते हैं। हम पूरी तरह से आपके पाठ्यक्रम को दोस्तों प्रिपेयर करके सारे आपके PDF क्लियर किए हैं। नेक्स्ट क्या है? प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में प्रकाश ऊर्जा बदलती है तो रासायनिक ऊर्जा में। नेक्स्ट, पीलिया रोग में शरीर का कौन सा अंग प्रभावित होता है? यकृत है। नेक्स्ट है कोशिका की खोज किसने की थी? करेक्ट आंसर होगा रॉबर्ट हुक ने। कोशिका की खोज कब हुई थी रॉबर्ट हुक के द्वारा? ये आप लोग कमेंट करके बताएंगे। जुड़ने का प्रयास कीजिए। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कमेंट बोला आता है। कमेंट करने से होता है क्या? आप इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पे कमेंट करेंगे, क्वेश्चन को पहले याद करेंगे, याद नहीं होगा सर्च करेंगे, फिर कमेंट में डालेंगे, फिर कमेंट करेंगे। ऐसा करने से आप लोग वैसे क्वेश्चन से पूरी तरह से प्रिपेयर हो जाते हैं। अगला क्या है? रेणुका झील भारत के किस राज्य में स्थित है? हिमाचल प्रदेश में। 1857 विद्रोह के दौरान मुगल सम्राट कौन था? बहादुर शाह जफर। सेकेंड लास्ट क्वेश्चन इस सीरीज का, सरदार सरोवर बांध किस नदी पर स्थित है? नर्मदा नदी। वह विजयनगर साम्राज्य की स्थापना कब हुई थी? करेक्ट आंसर होगा 1336 में। तो ये थे दोस्तों इस सीरीज के टॉप MCQs के प्रश्न जिनको यहाँ पे हम लोगों ने सॉल्व किए हैं। उम्मीद है दोस्तों आप सभी लोगों ने सॉल्व किए होंगे और देखे होंगे कि यहाँ से आपके कितने प्रश्न सही हो रहे हैं। तो दोस्तों इसी तरह के वीडियोस के लिए आप हमारे स्टडी चैनल शिवकृपा क्लासेस से जुड़े चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि हमारे द्वारा दिए जाने वाले सभी वीडियोस आप क्रम से सबसे पहले देख सकें। तो मिलते हैं दोस्तों हम नेक्स्ट वीडियोस में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।